Uh, as we already discussed about the basic physiology of the cell cycle, which was about the antineoplastic drug. Today we will talk about the mechanism of action of the antineoplastic drugs in a simple way. These are the classification of basic important classification of antineoplastic drug. The first one is alkylating agent, the second one is antimetabolites, and the third one is plant alkaloids, and the fourth one is anti-tumor antibiotics. What are alkylating agents? Alkylating agent, as we already discussed it, antineoplastic drugs have basically two types. One is cell cycle specific and the second one is cell cycle non-specific. Cell cycle specific are those type of drugs or chemotherapeutic drug which affect only on one phase, either S phase, either G phase, either G2 phase, either mitosis phase. This is cell cycle specific. Non-specific mean it control over multiple phases. As we already discussed it, we have totally 5 phases in cell cycle. Out of 5, 4 are 4 related to interphase. Basically in the cell cycle we have 2 phases, interphase and M phase, mitosis phase. And interphase we do have 4 phases again. In 4 phases 3 are active while 1 phase is inactive, which is known as G0 phase. G1 phase, S phase and G2 phase, these are the active phase, while G0 phase is the inactive phase, and M phase is the mitotic phase. In mitosis phase there is again 4 phases per met: prophase, metaphase, anaphase and telophase. Okay, so after this is the alkylating agents or alkylating drug are those type of drug which is the cell cycle non-specific. Non-specific mean it affects on multiple phases of the cell cycle. Okay, mechanism of action, it causes chromosome, how it do what? It causes chromosome breakage both at the resting and replication stage. Resting means both in the G0 phase, either in the replication stage, and prevents the formation of new DNA by interfering with the process of replication and division. ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए जो है बनाने नहीं देते, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन नहीं होती. जब रेप्लिकेशन नहीं होगी तो सेल डिवीजन नहीं होती है. तो इसी तरह हम कैंसर किसे कहते हैं, कैंसर इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल विच इज अनकंट्रोल्ड. सही है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल विच इज नॉट इन कंट्रोल. और ये कब होता है कैंसर, जब जीन्स क्या हो जाए, डैमेज हो जाए. व्हाट्स द फंक्शन ऑफ जीन? जीन का काम क्या होता है, टू कंट्रोल द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल. सेल की मल्टीप्लिकेशन को क्या कर लेते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं कि कितना आपको डिवाइड होना है और कैसे होना है, कितने टाइम में होना है. लेकिन जब जीन क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, ड्यू टू द डैमेजिंग ऑफ द जीन, फिर क्या होता है, सेल साइकिल क्या हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है. तो हम अल्कलाइटिंग एजेंट किस लिए देते हैं, ताकि अनकंट्रोल ग्रोथ को क्या किया जाए, रुका दिया जाए. तो फिर इसका जो ग्रोथ फैक्टर को क्या करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं. तो फिर वो जो मसल है वो जगह जो है मज़ीद बढ़ती है, वो जगह इनलार्जमेंट नहीं होती है. तो ये क्या करते हैं, ये इसका काम क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को क्या कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं. कैसे कर लेते हैं, क्रोमोसोम को ब्रेकेज कर लेते हैं, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन को स्टॉप कर. जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाते हैं तो सेल डिवीजन नहीं होती, जिसकी वजह से एनलार्जमेंट ऑफ दोस टाइप ऑफ सेल क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं. एग्जाम्पल में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट, जो अंडरलाइन, दीज आर द इंपॉर्टेंट ड्रग विच यू हैव टू रिमेंबर. कौन कौन से हैं, क्रोमाब्यूसिल है, साइक्लोफॉस्माइड है, और क्या है, मेल्फेलेन है, और एस्ट्राम्यूस्टीन है, और क्या है, ब्यूसल्फान है, और कार्मोस्टीन है, और लोमोस्टीन है. तो ये जो अंडरलाइन है ये आपको लाजमी तौर पे, दीज आर द अल्कलाइटिंग एजेंट विच अफेक्ट द सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक.
नॉन स्पेसिफिक साइट, जिसकी वजह से क्या होता है, विच लीड टू स्टॉपेज, विच लीड टू डिफेक्ट द रेप्लिकेशन को जब डिफेक्ट किया जाता है तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, माइटोसिस या सेल डिवीजन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो हमारे पास ये ड्रग्स है। व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट व्हेन वी एडमिनिस्टर द अल्कलाइटिंग एजेंट टू द पेशेंट, इट विल लीड टू क्या हो जाता है, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स आर रिमूव थ्रू द ब्लेडर। ये जो हम ड्रग देते हैं ये कंसंट्रेटेड ओवर द ब्लेडर, ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, सीवियर सिस्टाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लेडर, सिस्टाइटिस करा सकता है। नोजिया इज द मोस्ट कॉमन ऑफ एवरी टाइप्स ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग। वॉमिटिंग कराते हैं, बोन मेरो सप्रेशन कराते हैं। हम यहाँ पर करते हैं, जब बोन मेरो सप्रेशन होगा तो दिस विल लीड टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, दिस विल लीड टू डिक्रीज द WBC लेवल। जब आपकी TLC लेवल कम होगा तो यू आर इम्यूनो क्या होता है, कंप्रोमाइज हो जाते हैं, तो चांसेस ऑफ डिजीज क्या हो जाते हैं, इन पेशेंट में ज़्यादा हो जाती है, इम्यूनो सप्रेशन। और इसके अलावा क्या हो जाते हैं, चांसेस ऑफ ब्लीडिंग भी हो जाता है, जिसकी वजह से आपका गम, स्टोमाटाइटिस वगैरह ये सब चीज़ें क्या हो जाती, दीज आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द यूजिंग ऑफ द अल्कलाइटिंग एजेंट। तो हमें क्या करते हैं, हम बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ ड्रग वी शुड टू गिव द ओंडासर्टान, क्योंकि अल्कलाइटिंग एजेंट देने की वजह से वो क्या होता है, CTZ रिसेप्टर को क्या कर लेते हैं, स्टिमुलेशन देते हैं। जब स्टिमुलेशन मिलेगी तो फिर क्या होगा, नोजिया वोमिटिंग होगी, सही। केमो रिसेप्टर ट्राइगर जोन है, केमो रिसेप्टर ट्राइगर जोन, इसी वजह से हम उसको CTZ कहते हैं, हमारे ब्रेन में होते हैं। हमारे पास नर्सिंग केयर, व्हाट आर द नर्सिंग केयर व्हेन वी आर यूजिंग और व्हेन वी आर गिविंग द अल्कलाइटिंग एजेंट। हम क्या नर्सिंग केयर करेंगे, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट को बताएंगे कि पेशेंट को क्या हो, टू रिपोर्ट डिसयूरिया एंड हेमाटूरिया, पेशेंट को बताएंगे कि डिफिकल्टी, अगर यूरिन में आपको तकलीफ हो, इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन हो वगैरह हो या दर्द हो, यू शुड टू रिपोर्ट अस, हमें बताना है। और क्या करना है, हेमाटूरिया वगैरह, हेमाटूरिया मीन ब्लड एंड यूरिन वगैरह आ जाए तो हमें बताना होगा। और क्या है, एनकरेज फॉर इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, हम फ्लूइड इनटेक का ज़्यादा से ज़्यादा पानी का बताएंगे ताकि क्या इसकी टॉक्सिसिटी या इसकी कंसंट्रेशन ओवर द ब्लेडर क्या हो जाए, कम हो जाए। जब ये कम होगा तो सिस्टाइटिस के चांसेस या डिसयूरिया और हेमाटूरिया के चांसेस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज डाउन हो जाएंगी। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ CBC चेक करेंगे। CBC क्यों चेक करेंगे, टू फाइंड आउट इज देयर बोन मेरो सप्रेशन ऑकर आर नॉट। हमें CBC से कैसे पता चलेगा कि बोन मेरो सप्रेशन की तरफ के चांसेस है, यानी हमें कैसे, हाउ वी, TLC काउंट, RBC, हेमोग्लोबिन काउंट एंड प्लेटलेट्स काउंट से हमें पता चलता है। अगर ये सब चीज़ें हमें डिक्रीज डाउन हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वी शुड टू बी अलर्ट। दिस इज द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग विच इज नोन एज एंटी मेटाबोलाइट्स। एंड एंटी मेटाबोलाइट्स is in the previous alkylating was the cell cycle non-specific. This is the cell cycle specific. Cell cycle specific mean either it will affect on S, either it will affect on G1, either it will affect on G2, either it will affect on mitosis or M phase. Mechanism of action, intermetabolites कहाँ पे काम करते हैं, these drug resemble some of the cellular structure, कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर से रिजेंबल यकसानियत रखती है। आफ्टर इन्वेडिंग द सेल, जब ये सेल में आफ्टर इन्वेड हो जाए, दे इनहेबिट एसेंशियल, ये क्या कर लेते हैं, एमाइनो एसिड, क्या कर लेते हैं, एमाइनो एसिड की जो प्रोडक्शन है उसको क्या कर लेते हैं, इनहेबिट कर लेते हैं, जिसकी वजह से DNA और RNA की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, रुक जाती है। वो टाइप्स ऑफ एसेंशियल एमाइनो एसिड को क्या कर लेते हैं, इनहिबिट कर लेते हैं, विच लीड टू प्रोडक्शन, जिस एंजाइम से क्या बनता हो, आपके DNA और RNA बनते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, इसको रुकवा लेते हैं। जब ये रुकवाएगा तो DNA नहीं बने, जब DNA बनेगा तो RNA नहीं बनेगा, तो क्या होगा, आपकी सेल साइकिल बरकरार रहेगी, नहीं रहेगी। जब ये नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा, सेल साइकिल आपका जो स्टॉप हो जाएंगे तो सेल ग्रोथ बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। एक्ट ऑन एस शेप, हमारे पास जो एंटी मेटाबोलाइट ड्रग जो है कहाँ पर काम कर लेते हैं, एस स्पेस पे काम कर लेते हैं, जो क्या आप डिवाइडिंग सेल एंड आर मोस्ट इफेक्टिव इन ट्रीटिंग रैपिडली प्रोलिफरेटिंग मैलिग्नेंट सेल को क्या कर लेते हैं, ज़्यादातर हम यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल कौन से, मेथोट्रेक्सेड है
और क्या है, प्लूरोसिल है, और क्या है, सिटाराबीन है, और प्लूराबीन है, और और क्या है, जेमसिटाबीन है, जेमसिटाबीन। दीज आर द ड्रग को क्या कर लेते हैं, हम यूज़ कर लेते हैं, जो इफेक्ट कर लेते हैं एस फेस पे, जो प्रोडक्शन ऑफ इंजाइम को, सच इंजाइम को क्या कर लेते हैं, इनहिबिट कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ डीएनए और आरएनए नहीं बनते, जिसकी वजह से हम सेल साइकिल को बरकरार नहीं, सेल साइकिल को रुकवा लेते ताकि ग्रोथ इनलार्जमेंट ना हो। व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट, इसके क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, बोन मेरो डिप्रेशन हो सकती है, सही, स्पेशली विद मेथोट्रेक्सेट जो है, दिस इज मोस्ट कॉमन ड्रग विच इज यूज इन द हॉस्पिटल साइड। और क्या है, लेकोवोरिन, जो हमारे पास मेथोट्रेक्सेट ड्रग के साथ हम एक पोलिक एसिड सप्लीमेंट देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोवोरिन कहते हैं, ये इसके साथ देते हैं कॉमनली। ये क्यों देते हैं, क्योंकि क्या होता है, बोन मेरो सप्रेशन, ये सीवियरली बोन मेरो सप्रेशन करा देते हैं। जब हम इसके साथ कॉम्बिनेशन फॉर्म में देंगे, पोलिक एसिड सप्लीमेंट देंगे, जो क्या होगा, वे सेव द बोन मेरो सेल्स को क्या कर लेते हैं, सेव रखते हैं, मीन बचा देते हैं बोन मेरो सप्रेशन से, जिसकी वजह से क्या होगा, इज एडमिनिस्टर्ड अलोंग विद, हाँ मैंने बता दिया, तो बोन मेरो सप्रेशन को हम क्या कर लेते हैं, बचा देते। तो मेथोट्रेक्सेट ड्रग के साथ मोस्ट कॉमनली फोलिक एसिड सप्लीमेंट हम ज़्यादातर लेते हैं। और क्या है, रेनल इंजरी करा देते हैं हाई डोज की वजह से, सही है। नर्सिंग केयर क्या करेंगे, मोनिटर सीबीसी। सीबीसी क्यों मोनिटर करेंगे, क्योंकि एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग जो है हमारे बोन मेरो सप्रेशन कराते हैं, तो इसी हमें पिक्चर नज़र आता है कि बोन मेरो सप्रेस की तरफ तो नहीं जा रहा है। और क्या, मोनिटर रेनल फंक्शन टेस्ट, रेनल फंक्शन टेस्ट देखेंगे, जैसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रेटिनिन और आयो वगैरह देखेंगे कि पॉजिटिव या नेगेटिव बैलेंस में तो नहीं जा रहा है। अगर क्रेटिनिन बढ़ रहा हो तो इसका मतलब क्या है, किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है। तो हम ओरल इनटेक, इसी वजह से हम पानी वगैरह का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल का कहते हैं। और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अगर बढ़ जाए, इसी वजह से भी हमें किडनी फंक्शन का पता चल जाता है, सही है। हमारे पास तीसरी क्लासिफिकेशन है विच इज नोन एज प्लांट अल्कोलाइड्स, या दूसरा नाम है माइटोटिक इनहिबिटर या एमपेस इनहिबिटर भी कहते हैं, जो माइटोसिस पे डायरेक्टली एमपेस पे काम कर लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ब्लॉक माइटोसिस, जब माइटोसिस नहीं होगा तो टू डॉटर सेल बनेगी नहीं बनेगी, तो डिवीजन क्या हो जाएगी हमारी, स्टॉप हो जाएगी बाय बाइंडिंग टू द स्पाइंडल फाइबर। ये कहाँ पर, जो हमारे स्पाइंडल फाइबर पे क्या कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, इसके साथ अपने आप को बाइंड कर लेते हैं। जब बाइंड होगा तो फिर क्या होगा, सेपरेशन नहीं होती है। ये कौन से ड्रग है हमारे पास, एटोपोसाइड है। एटोपोसाइड कहाँ पे काम कर लेते हैं, हमारे पास आइसोमेरेज 2 पे काम कर लेते हैं, जो हमारे क्रोमोसोम में काम कर लेते। तो फिर नेक्स्ट में हम डिटेल से पढ़ेंगे। टोपोआइसोमेरेज 1 एंड टोपोआइसोमेरेज 2 स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एंजाइम है, जो सेल डिवीजन को क्या कर बरकरार रखते हैं। तो ये क्या कर लेते हैं, और क्या है, विनब्लास्टीन है, और क्या है, विनक्रेस्टीन है, और विनडिजीन है। दीज आर द ड्रग विच लीड टू इनहिबिट द एमपेस को क्या करें, इसी वजह से हम क्या करें, सेल साइकिल स्पेसिफिक कहते हैं इसको, एक ही जगह पे काम कर लेते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। जब पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी तो फिर क्या होगी, जनरलाइज वीकनेस करा देती है, नमनेस करा देते हैं, और क्या एंड मसल वीकनेस करा दे, जो सीजर। जब न्यूरोपैथी होगा तो ऑटोमेटिकली सीजर एपिसोड होगा। सीजर का मतलब झटके वगैरह आते हैं। और क्या है, कंस्टिपेशन करा सकते हैं। कंस्टिपेशन क्यों होगा, न्यूरोपैथी और मसल वीकनेस होगी तो क्या होगा, एब्डोमिनल मोटिलिटी को कम कर तो कंस्टिपेशन हो सकती है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन करा सकते हैं। कौन से ड्रग, ये ड्रग एलर्जी करा सकते हैं। ब्रोंकोस्पासिटी करा सकते हैं। जब ब्रोंकोस्पासिटी होगा तो फिर क्या होगा, लंग क्या होगा, हाइपोक्सीमिया हो सकता है, और स्किन रैश, एज दीज आर ड्राइविंग फ्रॉम प्लांट्स। नर्सिंग केयर क्या करेंगे जब ये ड्रग देंगे हम, सही, एमपेस इनहिबिटर ड्रग जब हम देंगे तो व्हाट आर द नर्सिंग केयर, बॉल फंक्शन देखेंगे। बॉल फंक्शन का मतलब क्या है, कंस्टिपेटेड तो नहीं है पेशेंट, फ्रीक्वेंट नेरो चेक्स, न्यूरोलॉजिकल चेकमेंट, न्यूरोवेस्कुलर या न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, यानी पीपल वगैरह पेशेंट का क्या करेंगे, और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे कि
these drug can lead to peripheral neuropathy and muscle weakness and seizure episodes करा सकते हैं। तो इसलिए हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे और क्या है, असेस मसल स्ट्रेंथ बताएंगे कि इसको पकड़ो, इस तरह मसल स्ट्रेंथ देखेंगे, ये न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में आ जाते हैं। असेस फॉर एंड टीच साइन ऑफ सीजर, पेशेंट को टीच भी करेंगे कि अगर आपको इस तरह झटके वगैरह इस तरह कुछ हो तो इसका असेसमेंट भी करेंगे, और पेशेंट को अगर इस तरह कुछ हो तो यू शुड टू कॉल अस एज सून एज पॉसिबल, अटेंडेंट को भी बताएंगे। टीच क्लाइंट टू रिपोर्ट एलर्जिक रिएक्शन बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन, खास तौर पर जब फर्स्ट ड्रग देंगे तो हम एलर्जी के बारे में बताएंगे कि आपको अगर एलर्जी हो, इस तरह कुछ हो, खराश वगैरह इस तरह कुछ आ जाए आपको, तो फिर क्या होगा, यू शुड टू इन्फॉर्म अस। नेक्स्ट वन क्लासिफिकेशन इज द एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक, जो क्या है, सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक, मल्टीपल जगहों पे काम करते हैं सेल साइकिल की। व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स? इनहिबिट्स डीएनए रेप्लिकेशन बाय इनहिबिटिंग द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसलेशन को क्या कर लेते हैं, इनहिबिट कर लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, डीएनए जो है ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए को क्या कर लेते हैं, टीआरएनए के जरिए कहाँ तक जाते हैं, राइबोसोम तक जाए। राइबोसोम को क्या बनाते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, प्रोटीन, के प्रोटीन बनाओ। लेकिन जब क्या होगा, जब ये इनहिबिट होगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो फिर क्या होगा, ट्रांसलेशन ही नहीं होगी। जब मैं आपको खबर दूंगा तभी आप ट्रांसलेट करोगे, जब मैं इसको रुक जाना ही नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं बता देता हूँ तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं तो ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन भी रुकवा जाती है, जिसकी वजह से सेल साइकिल क्या हो जाती है, डिवीजन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। दीज आर आइसोलेटेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या है, वो है डॉक्सोरोबिसिन है, और क्या है, डेनोरोबिसिन है, और एपीरोबिसिन है, और एडारोबिसिन है, और ये खास, ये याद है, जो अंडरलाइन है ये खास तौर पे याद करना है, वेलरोबिसिन है। ये एग्जाम में आ सकता है कि कौन से ड्रग, कौन से वो है, एंटीबायोटिक्स है, क्या है। व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट? कार्डियक टॉक्सिसिटी मोस्ट कॉमन व्हेन वी आर यूजिंग दिस ड्रग। कार्डियक टॉक्सिसिटी, बोन मेरो सप्रेशन हर एक में है, नोजिया वॉमिटिंग भी है। नर्सिंग केयर क्या करेंगे जब ये ड्रग देंगे, हैव कंप्लीट कार्डियक एग्जामिनेशन। कार्डियक एग्जामिनेशन इसलिए करेंगे कि दिस ड्रग कैन लीड टू व्हाट, कार्डियक टॉक्सिसिटी। एग्जामिनेशन डन अलोंग विद ईसीजी वगैरह, एको वगैरह, पेशेंट बोल रहे घबराहट हो रहा है इस तरह का, तो वी शुड डू द एसईजी, एकोकार्डियोग्राम करेंगे, एको वगैरह करेंगे। एको किस लिए करेंगे, फॉर फाइंड आउट द पेशेंट इज गोइंग इन द कार्डियक फेलियर नॉट, और नॉर्मल फंक्शन में है या नहीं। मॉनिटर फॉर डिस्पनिया, डिस्पनिया डिफिकल्टी एंड कार्डियक टॉक्सिसिटी की वजह से डिस्पनिया के अलामात भी शो कर सकते हैं। क्रेकल साउंड, सही है, क्रेकल्स भी शो करते हैं। ड्यू टू डिक्रीज एजेक्शन फ्रैक्शन, क्रेकल साउंड कब करेंगे, तो इसी वजह से हम एको करेंगे। जब क्रेकल साउंड हमने अस्कल्टेट का क्रेकल साउंड मिल गए तो वी शुड डू द एको टू फाइंड आउट व्हाट, EF इजेक्शन पेशेंट नॉर्मल कितना होता है, मोर देन 50-55 से वो नॉर्मल होती है, सही है। चेक सीबीसी करेंगे, चेक सीबीसी क्यों करेंगे, टू फाइंड आउट दिस, सही है। मॉनिटर आईवी साइट वेरी केयरफुली स्पेशली विद डॉक्सोरोबिसिन एज इट इज सीवियर, क्या कराता है, वेजिकेंट बना देता है, तो इसलिए हम आईवी साइट को खास तौर पे देखेंगे। दीज वर द ड्रग। हमारे पास फिर नेक्स्ट क्लास पे वो है खास कंसिडरेशन फैक्टर, कंसीडर एंड केमोथेरेपी ड्रग सिलेक्शन। केमोथेरेपी ड्रग की सिलेक्शन, कौन से ड्रग कब देना है और कैसे देना है, अकॉर्डिंग टू द कैंसर सेल हिस्टोलॉजी टाइप, इसकी टिश्यू की हिस्टोलॉजी देखेंगे, स्टेजिंग दे कौन से स्टेज में है, स्टेज 1 स्टेज 2 कौन से स्टेज में है। सिलेक्शन ऑफ ड्रग जो है अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस करेंगे। ट्यूमर बर्डन एंड ग्रोथ फ्रैक्शन देखेंगे कितना बड़ा है, और द टाइप ऑफ कैंसर कौन सा टाइप है, बिनाइन है, मैलिग्नेंट है। द स्टेज ऑफ द कैंसर कौन से स्टेजेस में है, सही है। द एंड हाउ पार इट हैज स्प्रेड, कैसे फैल रहा है, किस फ्रीक्वेंसी के साथ। द पेशेंट एज का भी खास तौर पे ख्याल रखना है, पेशेंट का कौन सा एज है, यंग एज है या ओल्ड एज में। द पेशेंट्स ओवरऑल हेल्थ देखेंगे, ओवरऑल हेल्थ स्टेटस देखेंगे। अदर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम सच एज हार्ट, लीवर और किडनी डिजीज, इसको भी देखेंगे कि पेशेंट नॉन केस में तो ये नहीं है, कार्डिक प्रॉब्लम या लीवर सिरोसिस या किडनी डिजीज के साथ तो नहीं है, क्योंकि पेशेंट बाज ड्रग जो है सिस्टाइटिस करा सकता है, किडनी फंक्शन को अल्टर करा सकते हैं, तो इसलिए हम वो ड्रग नहीं देंगे जो ड्रग किडनी के फंक्शन को अल्टर करा देते हैं। और टाइप्स ऑफ कैंसर एंड ट्रीटमेंट गिवन इन द फास्ट,
या प्रीवियसली इसने ये भी पूछेंगे कि आपने पहले कोई ट्रीटमेंट तो नहीं ली है कि एंटी कैंसर। ऑन्कोलॉजी नर्सिंग क्लिनिकल रेफरेंस, ये हमारे पास ये रेफरेंस है। हमारे पास फैक्टर इन्फ्लुएंस केमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम पेशेंट को ये ड्रग देंगे तो कौन से अवामिल है जिसका हमें ख्याल रखना होगा एज अ नर्स। ड्रग डोजेज कैलकुलेशन, पेशेंट को कितना देंगे, तो अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द वेट, सही है, अकॉर्डिंग टू द लेंथ, BMI के तौर पे हम अकॉर्डिंग टू द बॉडी मास इंडेक्स के ज़रिए हम ड्रग देंगे, ड्रग डोज कैलकुलेशन देंगे, ना ज़्यादा ना कम। पेशेंट हाइट और वेट, जो मैंने बताया हाइट और वेट। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिकमेंडेशन डोज, कितना डोज देना है, रेट, टाइम और रूट, किस रूट से देना है, IV से देनी है, इंट्राथीकल देने हैं, सेंट्रल लाइन, ज़्यादातर सेंट्रल लाइन से देते हैं, सही है। और साइट ऑफ कैंसर कौन सा है, साइट ऑफ कैंसर के लिए वो कौन कौन से, इंट्रावेनस फॉर सिस्टमेटिक, सही है, सिस्टमेटिक कैंसर के लिए कौन सा है, IV साइट देते हैं। एंड मेटास्टेसिस कैंसर के लिए हम क्या, मेटास्टेसिस का मतलब जब फैला हुआ हो तो इसके लिए कौन सी साइड से हम ड्रग देते हैं, इंट्रावेजिकल विद इन द ब्लेडर, जैसे सिस्टाइटिस ब्लेडर कैंसर हो तो हम इंट्रावेजिकल देते हैं। और इंट्राथीकल विद इन द स्पाइनल कॉर्ड देते हैं, तो हम कंडीशन देखेंगे, सही है। पोटेंशियल और एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोस, हमारे पास नर्सिंग डायग्नोस क्या है, हम बोलेंगे कि इसका क्या नर्सिंग डायग्नोसिस बनेंगे। अल्ट्रेशन इन ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन रिलेटेड टू स्टोमाटाइटिस एंड पुअर ओरल हाइजीन, क्योंकि ड्रग जब हम देते तो पुअर ओरल हाइजीन की वजह से स्टोमाटाइटिस हो जाती है, जिसकी वजह से ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन क्या हो जाते हैं, अल्ट्रेशन हो जाती है। दिस इज द फर्स्ट डायग्नोस। जब हम नर्सिंग ACN वगैरह एडवांस नर्सिंग वो जो पढ़ेंगे, या आप FON जो पढ़ लें, फंडामेंटल ऑफ नर्स, या वो जब पढ़ेंगे तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपको। रिस्क फॉर इन्फेक्शन, हम जब एंटी न्यूप्लास्टिक, इसका क्या दूसरा डायग्नोस बन सकता है नर्सिंग डायग्नोस, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू बोन मैरो सपरेशन। जब बोन मैरो सपरेशन होगा तो फिर क्या हो, रिस्क फॉर इन्फेक्शन है क्या, नहीं। फिर रिस्क फॉर इंजरी, रिस्क ऑफ फॉल भी हो सकता है, जनरलाइज वीकनेस कराता है या नहीं। रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू व्हाट, लीकोपीनिया, सही है। लीकोपीनिया मतलब WBC लेवल कम, लीकोपीनिया। रिस्क फॉर एल्टरेशन इन बॉल एलिमिनेशन रिलेटेड टू डायरिया और कंस्टिपेशन की वजह से भी हो सकता है, सही है। डिस्टर्बेंस इन सेल्फ कंसेप्ट रिलेटेड टू एलोफेशिया, एलोफेशिया का मतलब क्या हो जाता है, तो इसलिए परेशान हो सकते हैं, एंजाइटी की तरफ भी चल, रिस्क ऑफ एंजाइटी भी हो सकती है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू नोजिया एंड वोमिटिंग, जब पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग हो तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के भी नर्सिंग डायग्नोस हम बना सकते हैं। नर्सिंग केयर, हम क्या नर्सिंग केयर करेंगे पेशेंट को जब पेयर ड्रग देंगे। असिस पेशेंट क्लिनिकल कंडीशन हम 4 आवर्ली देखेंगे अगर वो जनरल कंडीशन, वाइटल साइंस, एनी डिस्ट्रेस वगैरह तो नहीं है, पेशेंट परेशान तो नहीं है। बिफोर एंड आफ्टर केमो एडमिनिस्ट्रेशन हम ये असेसमेंट करेंगे, असिस्ट फॉर नोजिया वोमिटिंग एंड मेल न्यूट्रिशन एंड वेट लॉस की तरफ भी देखेंगे। ऐसे नहीं कि हम बस अपनी ड्यूटी करते रहें, इन चीज़ों को हमें देखना होगा। एडमिनिस्टर मल्टीविटामिन, हम मल्टीविटामिन भी साथ देंगे ताकि क्या हो, क्योंकि RBC लेवल ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। मेथोट्रेक्स Z की ड्रग के साथ हम क्या कहते हैं, फोलिक एसिड क्या देते हैं, सप्लीमेंट देते हैं, ताकि क्या हो, बोन मैरो सप्रेशन के चांसेस क्या हो जाएं, कम हो जाए। तो मल्टीविटामिन देंगे ताकि प्रोमोट गुड न्यूट्रिशन हो जाए। हाई प्रोटीन एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे, कौन सी डाइट देंगे, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। चेक फॉर क्या है, साइन एंड सिम्टम ऑफ एनीमिया, एनीमिया के साइन सिम्टम कहाँ से देखेंगे, आईज, कंजक्टिवा ऑफ द आई से देखेंगे, और क्या देखेंगे, स्क्लेरल, और कहाँ से देखेंगे, और हाँ नेल, हाँ उससे देखेंगे। रिपल, ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन के वो देखेंगे। बोन मैरो सप्रेशन के जैसे बाय CBC हम फाइंड आउट कर सकते हैं। असिस्ट फॉर वाइटल ऑर्गन्स डिसफंक्शन, कौन कौन से कार्डिक और रेनल और हेपेटिक फंक्शन देखेंगे, को नॉर्मल SGPT वगैरह देखेंगे। रेनल फंक्शन को कैसे, क्रेटिनिन बन वगैरह देखेंगे। कार्डिक के लिए कैसे देखेंगे, एको और ECG के जरिए हम देखेंगे। असिस्ट स्लेप स्टेटस CBC, एरेथ्रोसाइट्स, सेडिमेंटेशन रेट हम किस में देखें, ESR किस लिए देखते हैं, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, ESR बढ़ता है जब क्या हो, इन्फेक्शन हो। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों देखेंगे,
इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्यों कराए, क्योंकि ये भी इम्बेलेंस करा सकता है। एनकरेज फ्लूइड वॉल्यूम इनटेक बढ़ाएं ताकि चांसेस ऑफ क्या हो, चांसेस ऑफ डिहाइड्रेशन ना हो। दूसरे चांसेस ऑफ किडनी के फंक्शन के अल्टरेशन, क्रेटिनिन लेवल, ये सब क्यों बढ़ते हैं जब फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो जाते हैं। और 2 to 3 लीटर पर डे बताएंगे टू प्रिवेंट द सिस्टाइटिस और कलकुलाई। कलकुलाई का मतलब किडनी स्टोन वगैरह बनने के चांसेस क्या हो जाए, कम हो जाए। और असिस इमोशनल स्टेटस, कोपिंग मैकेनिज्म बताएंगे, परेशान ना होना। फैमिली रिलेशनशिप, फाइनेंशियल रिसोर्सेज वगैरह देखेंगे, पेशेंट बहुत गरीब तो नहीं है, इस कंडीशन को असेसमेंट करेंगे नर्सिंग केयर में। और दूसरा क्या है, असिस पेटेंसी ऑफ आईवी लाइन देखेंगे। बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन हम क्या करें, आईवी फ्लश देंगे ताकि किनोला वगैरह सही चल रहा है या नहीं, ऑफ केमोथेरेपी एंड चेक आईवी साइड ड्यूरिंग एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन टू असिस्ट फॉर एक्स्ट्रावेजेशन। एक्स्ट्रावेजेशन का मतलब कोई स्वेलिंग वगैरह कुछ तो नहीं है, वेजल से बाहर तो दवाई नहीं जा रही है, ये असेसमेंट करेंगे। एडमिनिस्टर एंटीएमेटिक बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कीमोथेरापेटिक एजेंट, जो ओंडासर्टान देते हैं। ओंडासर्टान क्या करते हैं, सीटीजेड रिसेप्टर को क्या कर लेते हैं, इनहिबिट कर लेते हैं। जब सीटीजेड रिसेप्टर इनहिबिट होगा तो नोजिया वोमिटिंग नहीं होगी। तो हम बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एवरी कीमोथेरेपी ड्रग वी शुड टू एडमिनिस्टर द ओंडासर्टान। एनकरेज क्लाइंट टू वेंटिलेट पियर्स, क्लाइंट को एनकरेज करेंगे कि वेंटिलेट पियर्स एंड एंजाइटी रिलेटेड टू प्रोग्नोसिस, साइड इफेक्ट, सेल्फ एस्टीम एटीसी। हम इसको एनकरेज करेंगे, काउंसलिंग करेंगे कि आप सही हो जाए, कोई परेशानी का वो नहीं है। एजुकेट रिगार्डिंग एक्शन एंड साइड इफेक्ट ऑफ केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट वगैरह बताएंगे, सही है। टीच पेशेंट टू अवॉइड प्रेगनेंसी 4 to 6 months आफ्टर केमोथेरेपी, क्योंकि पेशेंट में क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक बेबीज डिलीवर कर सकते, तो हम इस तरह बताएंगे। अवॉइड क्राउड्स और पीपल विद इन्फेक्शन, जो पीपल इन्फेक्शन के साथ हों तो इन लोगों से दूर रहना है, क्योंकि पेशेंट क्या हो जाता है, इम्यूनो कंप्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि बोन मेरो सेपरेशन की वजह से। तो चांसेस ऑफ गेटिंग ऑफ इन्फेक्शन क्या हो जाते हैं, इन पेशेंट में बढ़ जाता है। दोज टाइप ऑफ पीपल और पेशेंट वो आर हैविंग केमोथेरेपी ड्रग, सही है, क्योंकि इम्यूनो सेपरेशन की वजह से। तो पेशेंट को बताएंगे कैसे जो ज़्यादा बीमार लोग हैं उन लोगों से दूर रहना है, हमें क्या करना है अपनी हिफाजत के लिए। हैंडलिंग ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग के लिए पोटेंशियल हेल्थ रिस्क, हम जो है हम रिस्क पे हो सकते हैं एसोसिएटेड विद एक्सीडेंटल एक्सपोजर टू केमोथेरेपी ड्रग। एक्सीडेंटल एक्सपोजर हो सकता है, कौन सा है, कार्सिनो जेनिसिटी, किसी की तरह कोज कैंसर करा सकता है। ये देखो हैंडलिंग की वजह से, अगर हमने ग्लव्स नहीं पहना या ग्लव्स पट गया, सही है, या बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस ड्रग, तो हम क्या करते हैं, कंटेक्ट प्रिकॉशंस वगैरह वो करते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, गूगल्स वगैरह, और क्या देते हैं, गाउन वगैरह, ये सब चीज़ें पहनते हैं ताकि क्या हो, एक्सपोजर कम से कम हो, क्योंकि कार्सिनोजेनिसिटी करा सकते हैं विच कैन कॉज कैंसर। और टेराटोजेनिसिटी किसे कहते हैं, कॉज फेटल मेल फॉर्मेशन करा सकता है, और ऑर्गन टॉक्सिसिटी भी करा सकता है। तो हमें हैंडलिंग के लिए ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। ये चीज़ें हैं, देख लो वहाँ पर जहाँ पर आप बनाते हो एंटी वो ड्रग जो बनाते हो, तो काने वाली जगह पे नहीं बनाना है। ऐसे नहीं आप कप वहाँ पर कप ही पड़ा वहाँ पर बना रहे हो तो आप इनहेल कर सकते हो। ये चीज़ें हैं वो आपके लिए इनहेलेशन भी कर सकते हैं। जब हम मास्क नहीं पहनते हैं तो मास्क वगैरह ये सब चीज़ें पीपीई जो हम कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है हमें यूज़ करना चाहिए, सही, ग्लव्स, मास्क, गाउन एंड कैप एंड गूगल, सही है। तो सेल्फ हैंडलिंग गाइडलाइंस हमें क्या कहते हैं, अवॉइड कंटेक्ट विद सॉल्यूशन बाय वेयरिंग ग्लव्स, क्या ग्लव्स पहनेंगे, आई प्रोटेक्टर और प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग पहनेंगे जो हमने बताया, गाउन। इफ हैंडलिंग ऑफ पाउडर फॉर्म ड्रग हो, अपर ड्रग, वियर मास्क टू अवॉइड क्या इनहेलिंग पाउडर, ताकि वो इनहेल ना हो जाए। और क्या है, डोंट प्रिपेयर ड्रग इन ईटिंग एरियाज, जहाँ पर खाना वगैरह वहाँ पर नहीं होना चाहिए। डिस्पोज ऑफ द कंटामिनेटेड मटेरियल एंड रेड बैग्स, ताकि क्या हो, इंसिनरेशन हो, ताकि वो जलाएं, रेड बैग में रखना है। जो ड्रग ऐसे नहीं है कि आपने वो जो ड्रिप लगाया है जो केमोथेरेपी ड्रग था इसको डस्टबिन में, नॉर्मल डस्टबिन में डालोगे नहीं, बल्कि रेड बैग में डालोगे, ताकि वो क्या हो, जला दिया जाए, ताकि दूसरे लोगों को क्या हो, नुकसान ना हो। और क्या, वॉश हैंड्स एंड वियर ग्लव्स व्हेन हैंडलिंग क्लॉथ्स, बेड लेनिन, और क्या है, या पेशेंट वगैरह को डील कर रहे हो, सब चीज़ों से पहले आपको क्या बिफोर एंड आफ्टर जो है हमें
हैंड हाइजीन का ख़ास ख्याल रखना है। और क्या है देख लो, इनहेलेशन, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिए।